दोस्तों, मई 2026 के विधानसभा चुनाव में पूरे 15 साल बाद बंगाल की सत्ता गंवाने वाली तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी अपने समय के सबसे बड़े एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस यानी वजूद की लड़ाई से गुजर रही है। ममता बनर्जी का वो साम्राज्य जो कभी अजय और सबसे मजबूत लगता था, आज वो ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल से शुरू हुई यह बगावत अब दिल्ली के गलियारों तक पहुंच चुकी है, जहां पार्टी के 2/3 विधायकों और सांसदों ने सीधे ममता बनर्जी की लीडरशिप को खुली चुनौती दे दी है। आखिर क्या है ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा, कितने बड़े चेहरे इसमें इन्वॉल्व हैं और पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है? चलिए आज के इस वीडियो में एक एक परत खोलते हैं। The state's former Chief Minister Mamata Banerjee is facing yet another setback. Her party, the Trinamool Congress, is on the cusp of a major split, and the signs of it have been showing for a few days now. Meanwhile, the rebellion within the TMC has now spilled from Bengal into the parliament, triggering a full-blown political showdown. Rebel MP Kakoli Ghosh has claimed that nearly 20 TMC MPs are ready to align with the NDA. The rebel TMC MPs having a closed-door meeting in the national capital have now met Union Minister Bhupendra Yadav as well, along with Shubhendu Adhikari, who's in the national capital. दोस्तों, इस महाविद्रोह की शुरुआत होती है मई 2026 के चुनाव की नतीजों से, जब टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा और शुभेंदु अधिकारी की लीडरशिप में बीजेपी ने बंगाल में नई सरकार बना ली। सत्ता जाते ही टीएमसी के अंदर सालों से दबा गुब्बार फूट पड़ा। विधायकों में हार का गुस्सा तो था ही, लेकिन उनका असली निशाना बने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। दरअसल पार्टी के लगभग हर छोटे बड़े नेता का अब खुलकर यही आरोप है कि अभिषेक बनर्जी का रवैया बेहद तानाशाही था। चलती हुई मीटिंग में वो सीनियर नेताओं की बेइज्जती किया करते थे और कॉर्पोरेट स्टाइल में पार्टी चलाना चाहते थे। ओल्ड गार्ड बनाम न्यू गार्ड की जो जंग सालों से टीएमसी में सुलग रही थी, हार ने उसमें घी का काम कर दिया। चुनाव हारने के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने डैमेज कंट्रोल के लिए कोलकाता में विधायक दल की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई। पहली बैठक का सच ये रहा कि कुल मिला के 80 विधायक थे, लेकिन पहली बैठक में सिर्फ 69 पहुंचे, यानी 11 विधायक सीधे गायब हो गए। शो कॉज का दावा उल्टा पड़ गया। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने इन सभी एब्सेंट विधायकों को डराने के लिए शो कॉज नोटिस जारी किया, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ा। विधायक डरने के बजाय एकजुट होने लगे। जब मई के आखिरी हफ्ते में दोबारा बैठक बुलाई गई तो नजारा देखने लायक था। 80 में से केवल 19 विधायक ही ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। बाकी 61 विधायकों ने बीमारी या पर्सनल रीजंस का बहाना बनाकर बैठक से पूरी तरह से दूरी बना ली। जब बगावत हद से ज्यादा बढ़ गई तो टीएमसी लीडरशिप ने कड़ा एक्शन लेने की सोची। 1 जून 2026 को टीएमसी ने विद्रोह का चेहरा बने ऋतुप्रभ बनर्जी और विधायक संदीपन साहा को एंटी पार्टी एक्टिविटीज के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया। पार्टी को लगा कि इस कार्रवाई से बाकी जो विधायक है वो डर जाएंगे, लेकिन यह दांव भी उल्टा पड़ गया। ऋतुप्रभ बनर्जी ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और बंगाली अस्मिता से जोड़ लिया इस चीज को, और उन्होंने चुपचाप उन सभी विधायकों से कनेक्ट करना शुरू कर दिया जो पहले से ही अभिषेक बनर्जी से नाराज थे। दोस्तों, थोड़ा दल बदल कानून का गणित भी समझ लेते हैं। कानूनन अपनी सदस्यता बचाने के लिए विद्रोहियों को कुल 80 विधायकों में से 2/3 यानी कम से कम 54 विधायकों की जरूरत थी। ऋतुप्रभ बनर्जी ने बैक स्टेज में इनसे कहीं ज्यादा विधायकों के साथ संपर्क कर लिया और पूरी फील्डिंग सेट कर दी। अब 3 जून की सुबह एक हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। कोलकाता के न्यू टाउन में एक सेफ रिजॉर्ट से 59 विधायकों के साथ वो बसों में सवार हुए और सीधे बंगाल विधानसभा पहुंचे। इन विधायकों ने विधानसभा स्पीकर के रूम में जाकर एक ऑफिशियल लेटर सौंप दिया और दावा किया कि 80 में से 59 विधायक उनके साथ हैं, इसलिए उनका गुठी असली तृणमूल कांग्रेस है। यानी कि यहाँ पे जो ममता बनर्जी बोल रही थी कि भाई मुझे उद्धव ठाकरे बना देंगे, वो तैयारी पूरी हो चुकी है। चूंकि ये संख्या जादुई आंकड़े यानी कि 54 से बहुत ज्यादा थी, इसलिए स्पीकर कानूनन उनकी सदस्यता रद्द नहीं कर सके और उसी दोपहर स्पीकर को मजबूरन ऋतुप्रभ बनर्जी को विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देनी पड़ी। यह ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक झटका था। विधानसभा में टीएमसी की कमान ऑफिशियली ममता के हाथ से अब निकल चुकी थी। इसके तुरंत बाद इन 59 विधायकों ने बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की और बीजेपी सरकार को बाहर से समर्थन देने का ऐलान कर दिया। अब दोस्तों, इसी तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा दिल्ली में भी हो रहा है। दिल्ली में भी सांसदों की बगावत चल रही है। कोलकाता तो सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल 8 जून को दिल्ली में हुआ। टाइमिंग देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दिल्ली में विपक्ष की इंडी गठबंधन की बैठक में हिस्सा ले रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके सांसद पर्दे के पीछे से बीजेपी नेताओं के साथ नई बिसात बिछा रहे थे। सबसे पहले बगावत की शुरुआत होती है सुवेंदु शेखर राय के इस्तीफे से। जब पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा के चीफ रहे
शुवेंदु शेखर राय ने अचानक राज्यसभा और टीएमसी की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया तो यहाँ से शुरुआत हो गई। मोतीलाल नेहरू मार्ग पर सीक्रेट मीटिंग हुई। शुवेंदु शेखर राय सीधे दिल्ली के एक 5 स्टार होटल पहुंचे जहां बाकी सांसद पहले से ही मौजूद थे। वहां रणनीति तय करके ये सभी सांसद सीधे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव के मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित सरकारी आवास पे पहुंचे। शुवेंदु अधिकारी की एंट्री होती है इसके बाद इस चीज में। कुछ ही देर में पश्चिम बंगाल के नए सीएम शुवेंदु अधिकारी भी वहां पहुंच गए। बंद कमरे की इस बैठक में केंद्र की एनडीए सरकार को सपोर्ट करने का पूरा खाका तैयार कर लिया गया। अब इस पूरी दिल्ली की बगावत को लीड कर रही थी लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार। पहले भूपेंद्र यादव के घर और फिर सांसद शताब्दी राय के घर हुई बैठक में टीएमसी के 28 में से 20 सांसदों के शामिल होने का दावा किया गया है। अब इसमें बड़े बड़े चेहरे कौन थे, जरा उनके भी नाम सुन लीजिए। काकोली घोष दस्तीदार लोकसभा सदस्य, शताब्दी रॉय बीरभूमि से सांसद हैं ये, दीपक अधिकारी उर्फ देव घटाल से सांसद और पॉपुलर एक्टर हैं, प्रसून बैनर्जी हावड़ा से सांसद है, जून मालिया मेदिनीपुर से सांसद है, डॉक्टर शर्मिला सरकार, चक्रवर्ती सतमल, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, ये सभी वो सांसद है जो उस बैठक में थे। बैठक के बाद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र सौंपकर मांग की कि संसद में उन्हें ममता बनर्जी की टीएमसी से अलग होकर एक सेपरेट ब्लॉक के रूप में बैठने की जगह दी जाए। उन्होंने मीडिया से कहा कि हमने बंगाल की जनता के आदेश को स्वीकार कर लिया है। बंगाल के विकास और देश की सुरक्षा के लिए हमारा गुट ऑफिशियली एनडीए सरकार को समर्थन देगा। दोस्तों, टीएमसी के ऑफिशियल खेमे से कल्याण बनर्जी ने उन्हें अवसरवादी कहा तो काकोली घोष ने आक्रामक जवाब दिया, मेरा सिर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। मैंने बहुत सहा है। उन्होंने बहुत से आरोप लगाए, ममता बनर्जी पे भी उन्होंने आरोप लगाए और अभिषेक बनर्जी पे भी उन्होंने आरोप लगाए। दोस्तों, कहा जा रहा है कि जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी और सिंबल दोनों चला गया था, वैसे ही ममता का भी पार्टी और सिंबल दोनों चला जाएगा। अब जरा नंबर गेम को समझिए। लोकसभा में टीएमसी के कुल 28 सांसद हैं। दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 यानी कम से कम 19 सांसदों की जरूरत थी। बागियों के पास 20 सांसदों का समर्थन है, यानी कानूनी रूप से गुट असली टीएमसी होने का दावा ठोक सकता है। यही स्थिति विधानसभा में भी है, जहां उनके पास 59 विधायक हैं। अगर यह मामला चुनाव आयोग में जाता है तो बिल्कुल शिवसेना और एनसीपी की तरह से ही होगा। टीएमसी का नाम और उसका जो सिंबल है, यानी कि वो एक जोड़ा फूल का वाला सिंबल जो है, ममता बनर्जी के हाथ से निकल कर इस बागी गुट के पास जा सकता है। फिलहाल ममता बनर्जी के पास केवल गिने चुने वफादार जैसे कल्याण बनर्जी, डोला सेन बचे हैं। पार्टी की जमीनी काडर, काउंसलर्स और लोकल नेता सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं, जिससे पार्टी का पूरा ऑर्गेनाइजेशन पंगु बन चुका है। दोस्तों, सारे मामले में अब कांग्रेस भी अपना फायदा देख रही है और एक घर वापसी ऑफर को लेकर वो ममता बनर्जी के पास गई है। इस पूरी उठापटक के बीच कांग्रेस ने ममता बनर्जी को एक दिलचस्प ऑफर दिया है, कांग्रेस में वापस आने का न्योता। याद दिला दें कि ममता बनर्जी ने साल 1997-98 में कांग्रेस से अलग होकर ही तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था। कांग्रेस का मानना है कि भले ही आज ममता के पास संगठन ना बचाओ, लेकिन बंगाल में उसका एक बड़ा पर्सनल वोट बैंक है। अगर ममता बनर्जी अपनी बची कुची साख ताकत के साथ कांग्रेस में वापस आती हैं तो इससे एक बड़ी घर वापसी के रूप में पेश किया जा सकता है और कांग्रेस बंगाल में फिर से मेन अपोजिशन पार्टी बन सकती है। इससे चुनाव आयोग की सिंबल वाली लड़ाई भले ही कमजोर हो जाए, लेकिन ममता बनर्जी का पॉलिटिकल जो वजूद है एक नेशनल पार्टी के बैनर तले सेफ हो जाएगा। एक्सपर्ट्स की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद ममता बनर्जी को अपने अजय होने का भरोसा हो गया था, लेकिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज जैसी दर्दनाक घटनाओं के बाद जो पैदा हुआ पूरा गुस्सा और पब्लिक का आउटरीच, जनता का गुस्सा जो हुआ, वो भ्रष्टाचार के आरोप, ईडी सीबीआई की जांच ने अंदर ही अंदर पार्टी को जड़ों से खोखला कर दिया। जैसे ही सत्ता हाथ से गई, लीडरशिप का डर खत्म हो गया और ओल्ड गार्ड का गुस्सा फूट पड़ा। जाहिर सी बात है कि इस खेल के पीछे बीजेपी की रणनीतिक दिमाग भी शामिल हुआ, क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई भी पार्टी लूडो खेलने नहीं बैठी है, वो पॉलिटिक्स करने के लिए ही आए हैं। लेकिन इस टूट ने नेशनल लेवल पर विपक्षी एकजुटता को बहुत बड़ा डेंट कर दिया है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाले एनडीए को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। तो दोस्तों, कोलकाता से दिल्ली तक फैले टीएमसी के इस सबसे बड़े क्राइसिस पर आपका क्या सोचना है? आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी और अपना सिंबल बचा पाएगी या फिर बंगाल की राजनीति में टीएमसी का अध्याय अब खत्म होने की कगार पर है? आप इस पूरे ड्रामे को सोशल मीडिया या न्यूज में कितना फॉलो कर रहे हैं? आपका क्या रिएक्शन है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।